ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आज के दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भी भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। अपरा एकादशी का व्रत इस बार कब रखा जाएगा, कब खोला जाएगा, और इन सब बातों के साथ ही आज आप जानेंगे इस दिन के महत्व और पूजा विधि के बारे में। अपरा एकादशी के दिन अनजाने में हुई गलतियों और पापों के नाश के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के जीवन के सभी संकट, सभी दुख भी दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात से ही शुरू हो जाती है। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण करने की मनाही है और दशमी तिथि को ही सूर्यास्त से पहले पहले तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लिए जाते हैं। क्योंकि इस बार दशमी तिथि रविवार के दिन पड़ रही है, ऐसे में शनिवार के दिन ही तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लीजिएगा ताकि एकादशी और द्वादशी तिथि में इन्हीं तुलसी पत्रों का भोग भगवान विष्णु को अर्पित कर सके। क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु की पूजा या भोग अधूरा माना जाता है। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा की तरफ एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद दीप जलाएं और कलश स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले फल, फूल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग, इलायची आदि अर्पित करें। मंत्रों का जाप करें, व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। सबसे अंत में आरती करें और फिर सारा दिन निराहार रहकर व्रत रखें। पूरा दिन व्रत रखने के बाद शाम की पूजा करें। शाम के समय यदि आवश्यकता हो तो एक समय ही फलाहार करें और उसके बाद रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण करना संभव ना हो तो जब तक भी आप जाग सकें उतनी देर तक भगवान विष्णु के मंत्रों का जप और भजन कीर्तन करना चाहिए। फिर द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए और व्रत खोलना चाहिए। व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए, तभी एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। दान देने वाली वस्तुओं में आप अन्न, धन, दक्षिणा या फिर भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं। धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं। तुलसी जी के पौधे का आप कहीं पर रोपण कर सकते हैं। अपने घर पर यदि तुलसी जी का पौधा नहीं है तो वो भी इस दिन आप लगा सकते हैं। द्वादशी तिथि को तुलसी जी की पूजा करके जल भी अर्पित करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन ना तो तुलसी पत्र तोड़े जाते हैं और ना ही तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए और भगवान कृष्ण तथा क्योंकि सोमवार का दिन है तो भोलेनाथ और पूरे शिव परिवार की पूजा करने से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस बार 15 मई सोमवार के दिन अपरा एकादशी है और इस एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी तिथि शुरू होगी 15 मई सोमवार को तड़के 2:47 से और समाप्त होगी 15 मई की मध्यरात्रि को 12 बजे के बाद यानी 16 मई मंगलवार को 1:03 पर। एकादशी का व्रत सोमवार की सुबह से प्रारंभ होगा और मंगलवार को सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो जाएगा। एकादशी के व्रत में चावल का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों के घर में शुद्ध सात्विक भोजन इस दिन बनना चाहिए। 15 मई सोमवार को सूर्योदय सुबह 5:49, सूर्यास्त शाम 6:56 पर रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। इस सुबह की जो पूजा है वो राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले पहले तक कर सकते हैं। जो भक्त किसी कारण से इस दिन उपवास रखने में असमर्थ हैं, अगर वो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, व्रत की कथा पढ़ते सुनते हैं तो उन्हें भी मोक्ष मिलता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 मई मंगलवार को मध्यरात्रि में ही 1:04 से यानी कि सोमवार की मध्यरात्रि को 1:04 से और समाप्त होगी 16 मई मंगलवार की रात 11:36 पर। यानी कि मंगलवार को सारा दिन ही सुबह से लेकर रात तक द्वादशी तिथि रहने वाली है। 16 मई मंगलवार को सूर्योदय सुबह 5:49 पर और सूर्यास्त शाम 6:57 पर रहेगा। राहु काल का समय इस दिन दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। अब जानिए अपरा एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त के बारे में। तो 16 मई मंगलवार को आप एकादशी का उपवास खोल सकते हैं सुबह 6:55 से लेकर 10 बजे के बीच में। ये शुभ मुहूर्त है जिसमें ना तो हरिवासर का समय है ना ही कोई अशुभ मुहूर्त है। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।